एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। उनकी यात्रा को उदासी कहा जाता था, तो वो अपनी पहली उदासी पर निकले थे, पहली यात्रा पर निकले थे। और वो घूमते घूमते यात्रा करते करते सैदपुर पहुँचे। और ये सैदपुर अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के एमनाबाद शहर में है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग उनके सम्मान में हैं और छोटे बड़े सभी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो विख्यात संत थे, तो उनके ये चर्चे हर जगह थे। तो गुरु नानक देव जी को एक अमीर और जमींदार व्यक्ति था, मलिक भागो, उसने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। और एक दूसरा गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था लालो, वह बढ़ई था, और उसने भी गुरु नानक देव जी को आमंत्रित किया भोजन पे। तो गुरु नानक देव जी उस अमीर व्यक्ति के यहाँ, उस जमींदार व्यक्ति के यहाँ नहीं गए, जाकर उस गरीब व्यक्ति बढ़ई जो था लालो के यहाँ चले गए और वहीं पर उन्होंने भोजन पाया। तो लालो जो था वो बहुत ही श्रद्धावान था और प्रसन्न होकर कि हमारे यहाँ एक गुरु आए हैं, संत आए हैं, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने सेवा की। सभी साधुओं की भरपूर सेवा की उसने, अपनी हैसियत के अनुसार। जो भी रूखा सूखा था बहुत प्रेम से खिलाया। और गुरु नानक देव जी भी बहुत ही आनंदित और प्रेम पूर्ण होकर उन्होंने उनके यहाँ भोजन पाया और प्रसन्न रहे। तो यह बात उनको बुरी लगी। वो जो जमींदार था, जमींदार जो मलिक भागो था, उसे ये बात बुरी लगी। उन्होंने गुरु नानक देव जी के पास आकर कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। गुरु नानक देव जी को अपने यहाँ फिर से बुलाया और कहा कि आपने मुझ में क्या कमी रह गई कि आप मेरा भोजन छोड़कर आप उसके यहाँ चले गए, मेरे आतिथ्य में क्या कमी थी। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम ये जानना चाहते हो कि क्या कमी है, तो तुम अपना भोजन लाओ और उस गरीब बढ़ई का भी भोजन लाया जाएगा और दोनों के भोजन को मेरे सामने रखो। दरबार लगा था, सभी लोग इस चमत्कार को देखने के लिए खड़े थे कि गुरु नानक देव अब क्या करते हैं। तो ऐसा ही किया गया। एक थाली में ये जो अमीर व्यक्ति था जमींदार, उसके मालपुए, मिठाइयाँ, पूड़ियाँ और बहुत अनेक अनेक पकवान रखे गए। और दूसरी थाली में उस गरीब लकड़हारे गरीब जो बढ़ई था, उसका रूखा सूखा रोटी उसके थाली में रखा गया। तो गुरु नानक देव जी क्या करते हैं कि एक हाथ से जमींदार की थाली से पूड़ी लेते हैं और दूसरे हाथ से उस बढ़ई के थाली से रूखी सूखी रोटी लेते हैं और दोनों को निचोड़ते हैं। दोनों को एक कटोरे में निचोड़ते हैं, अलग अलग कटोरे में, तो दोनों हाथ से। तो एक हाथ से जमींदार की रोटियों से, पूड़ियों से खून गिर रहा, खून की बूंदें गिरती हैं, और बढ़ई के रोटी से, सूखी रोटी से अमृत के समान दूध, उजला दूध गिरता है। और यह देखकर पूरी जनता दंग रह जाती है और उसका रहस्य पूछती है। तो गुरु नानक देव जी जमींदार से कहते हैं कि तुम्हारी कमाई जुल्म के आधार पर है। तुमने दूसरों से छीन कर, लूट कर इस धन को कमाया है, और जिससे बनी रोटियां खून से सनी हुई हैं। और ये व्यक्ति अपने परिश्रम और ईमानदारी के साथ अपनी रोजी रोटी चलाता है और उसी में से साधुओं की सेवा करता है, इसीलिए इसमें से दूध की धारा बह रही है। तो ये बात समझाकर उन्होंने पूरे जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि अन्याय और अनीति से कमाया गया धन खून के बराबर है, और मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन और उससे खाई गई रोटियां दूध और अमृत के बराबर हैं। तो गुरु नानक देव जी ने इसी पर गुरु ग्रंथ साहब में है कि किरत करो, अर्थात ईमानदारी पूर्वक कर्म करो, और नाम जपो, मतलब ईश्वर का नाम जपो, और वंड छको, अर्थात अपनी संपत्ति में समाज को भी दो, अपनी संपत्ति को समाज में भी बांटो। इस प्रकार से जो चलेगा वही सुखी और परमात्मा को प्राप्त करेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि केवल यह बात यहीं लागू नहीं होती, हमारे समाज में भी देखते हैं हम कि जो अमीर और धनाढ़ी होते हैं वो
बड़े बड़े भोज का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ, वो उनका प्रेम नहीं होता, बल्कि वो अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे यहाँ सभी आते हैं, मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। वो उनका अपना अहंकार का प्रदर्शन है। और जबकि कोई गरीब, किसी गरीब के यहाँ आप जाते हैं तो उनके यहाँ बहुत प्रेम से आपको ट्रीट किया जाता है, और उसका वो आपको खिलाता है तो अपने दिल से, अंदर से खिलाता है। उसके यहाँ ये भावना नहीं होती कि मेरे यहाँ इतने बड़े लोग आए, वो तो जानता ही है कि मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा, तो वो जो भी आता है उसे वो प्रेम से खिलाता है। तो इससे समाज में यही पता चलता है कि जो दिखावे के लिए अब बड़े भोज का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को, शिक्षकों को अपने यहाँ बुलाते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, गणमान्य लोगों को बनाते हैं, वो बस दिखावा है, उसमें प्रेम नहीं होता। धन्यवाद।